नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योग्राफी वाले वीडियो। काफ़ी लंबा टाइम हो गया वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जनजातियों के बारे में, विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ थी उनके बारे में हमने टॉपिक शुरू किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे, उसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे विश्व की एक दूसरी प्रमुख जनजाति है जिसे कहा जाता है बुशमैन जनजाति। दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था जनजातियाँ क्या होती हैं। जनजातियाँ विश्व की वो आदिम लोग हैं जो आज भी पुराने तरीके से या आदिवासियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं के अनुसार उनकी जीवन क्रिया चलती है। उनकी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती है जिनका हर जनजाति अपना पालन करती है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं बुशमैन जनजाति की। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह एस्किमो जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया, एस्किमो जनजाति विश्व के सबसे ठंडे इलाकों में, यानी अगर देखा जाए तो प्रकृति के साथ बहुत बड़ा उनका एक द्वंद्व युद्ध सा चलता है, तो विश्व के सबसे ठंडे इलाकों में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। और बुशमैन जनजाति विश्व के सबसे गर्म इलाकों में पाई जाती है। जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एस्किमो जनजाति वाले क्षेत्रों में शीत ऋतु लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। और बुशमैन जनजाति वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबी होती है और शीत ऋतु बहुत छोटी होती है। बुशमैन जनजाति के बारे में बताऊं, बुशमैन जनजाति जो बुशमैन नाम है वो दिया था डच अप्रवासी लोग थे। डच अप्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका के जो आखेटक लोग थे, शिकार करने वाले शिकारी, दक्षिण अफ्रीका के जो आखेटक लोग थे उनको नाम दिया था बुशमैन। किसने? डच अप्रवासी लोगों ने। इन्होंने, डच अप्रवासी लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के शिकारी जो लोग हुआ करते थे, आखेटक हुआ करते थे, उनको नाम दिया था बुशमैन। बुशमैन जनजाति का एक अन्य नाम भी है, बुशमैन जनजाति को सान जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन जनजाति का दूसरा नाम है सान जनजाति। बुशमैन को सान कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम बुशमैन की बात करें। बुशमैन का सबसे पहले अगर हम बात करें निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र, तो बुशमैन जनजाति दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है और इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर अक्षांशीय स्थिति से बात करें तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये जो क्षेत्र आते हैं दक्षिण अफ्रीका के, इनमें पाई जाती है। और मुख्य जो क्षेत्र है वो कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल एक ऊबड़ खाबड़ पथरीला क्षेत्र है जिसमें ये जनजाति पाई जाती है। तो ये दोस्तों इसका क्या हुआ? निवास क्षेत्र हुआ बुशमैन जनजाति का। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी आर्थिक क्रिया, बुशमैन जनजाति की जो आर्थिक क्रिया है इनका जो निवास क्षेत्र है ना, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र, वो बहुत ही ज्यादा शिकार संपन्न क्षेत्र है। वहाँ शिकार बहुत पाए जाते हैं, इसलिए शिकार जो है इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया है। ये लोग जो काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए वो है आके, यानी कि शिकार। क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इनका जो मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? शिकार। क्योंकि जहां पर ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में, वहां पर हर तरीके के शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के जानवर पाए जाते हैं। वहां पर आपके क्या कहते हैं? खरगोश, जिराफ, तेंदुए, शेर, चीता, हाथी, गैंडा, बिलाव, गीदड़, हर तरीके के जानवर पाए जाते हैं।
तो उन जानवरों का ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया हो गई, शिकार करना इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ छोटे जीव भी पाए जाते हैं, जैसे दीमक, चींटियाँ, छिपकली, गिलहरी, इनको भी पकड़कर ये बड़े चाव से खाते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है ना वो दीमक और चींटियाँ हैं। इन दीमक, चींटियाँ और इनके जो अंडे होते हैं इनको बड़े आराम से, बड़े चाव से खाते हैं। एक विशेष प्रकार की दीमक वहाँ पाई जाती है जिसे बोला जाता है बुशमैन राइस। बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है दीमक को, जिसे बुशमैन लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये इनकी क्या है, आर्थिक क्रिया है। साथ ही साथ ये जो स्त्रियां इनकी होती हैं, देखो बुशमैन जो होते हैं ना वो सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी हैं, कुछ भी खा जाते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी सब खाते हैं। इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो जंगलों से फल फूल, कंदमूल इत्यादि भी इकट्ठा करके लाती हैं, जिनको भी खाते हैं। साथ ही साथ जब भोजन की कमी हो जाती है तो छोटे छोटे जानवरों को भी, ये छिपकली, सांप वगैरह को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी आर्थिक क्रिया और इनका भोजन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करें बुशमैन जनजाति के वस्त्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है वो बहुत ही गर्म प्रदेश है। तो गर्म प्रदेश है इसलिए ये वस्त्र को ना के बराबर कहते हैं, नाम मात्र के वस्त्र पहनते हैं, कोई खास वस्त्र नहीं होता। पुरुष जो होते हैं एक लंगोटी पहनते हैं, ठीक है। स्त्रियां भी एक विशेष प्रकार की लंगोटी पहनती है, वो भी सिर्फ अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए, बाकी इनके अंदर कोई खास वस्त्र नहीं पहने जाते। एक वस्त्र का जिक्र यहाँ पर करेंगे, बुशमैन स्त्रियां पहनती हैं। बुशमैन स्त्रियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती हैं जिसे कहा जाता है किरोस या क्रॉस। बुशमैन जनजातियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती हैं जिसे कीरोस या क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ये जो वस्त्र होता है एक तरीके से ये वस्त्र भी है चोगा नुमा होता है, लंबा कोट सा होता है, चोगा नुमा एक वस्त्र है, चोगा होता है इनका जिसको ये पहनती है, ऐसे क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसमें ये वस्त्र भी है प्लस ये एक तरीके का बिस्तर बंद भी है, इसके अंदर ये अपने नवजात शिशुओं को भी रखती हैं। साथ ही साथ जंगलों से छोटे मोटे फल फूल इत्यादि वगैरह चुनकर लाती हैं, उनको भी उसके अंदर रखकर लाती हैं। तो ये एक मात्र शब्द आता है क्रॉस। तो क्रॉस क्या है, क्रॉस बुशमैन जनजाति की स्त्रियों का एक वस्त्र होता है। इसके बाद बात करें इनके औजार या उपकरण। औजार इनके पास ज्यादा नहीं, बस शिकार के औजार पाए जाते हैं। एक नुकीला भाला पाया जाता है इनके पास, नुकीला भाला, बर्छा, ठीक है। एक शिकार करने के लिए डंडा भी होता है। इस तरीके के इनके पास औजार पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों का जो खोल होता है उसका उपयोग ये पानी रखने के लिए करते हैं, उसके अंदर ये पानी इकट्ठा रखते हैं पानी पीने के लिए। साथ ही साथ उनसे अंडों के खोल से या हड्डियों से ये और अपने क्या कहते हैं आभूषण भी बना लेते हैं, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये किसके लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं, देखिए बुशमैन की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, बुशमैन की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये लोग जो होते हैं जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। जादू टोनों में इसका विशेष बात होती है। एक इनके बीच पाया जाता है ओझा। ये जो ओझा होता है एक तरीके से कह सकते हैं इनका तांत्रिक या इनका पंडित। ये ओझा इनको जादू टोने कराकर इनको भूत प्रेतों से बचाता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है।
एक बुशमैन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये लोग दो भगवानों को मानते हैं। बुशमैन लोग दो भगवानों को मानते हैं। इनका कहना है कि एक भगवान तो पूर्व में रहता है और एक भगवान पश्चिम में रहता है। कभी ये सूर्य को देखते हैं तो सूर्य क्या है, पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छुपता है। तो इनका कहना ये है कि सूर्य जब पश्चिम छुपता है तो एक भगवान तो इधर है जो पूर्व में रह रहा है और एक भगवान पश्चिम में रह रहा है। तो इसके अनुसार ये दो भगवानों में विश्वास रखते हैं। दूसरा, बुशमैन जनजाति के जो लक्षण हैं वो नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। बुशमैन जनजाति जो होती है उसके कई लक्षण नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। अगर हम इनकी शारीरिक रचना की बात करें, यहाँ लिख देता हूं मैं, शारीरिक संरचना, तो इनके जबड़े, होंठ बाहर निकले नहीं होते हैं। साथ ही इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। ना तो इनके जबड़े और होंठ बाहर निकले होते हैं, ना ही इनकी आंखें चौड़ी होती हैं। और ये जो लक्षण है, साथ ही साथ इनके जो नितंब होते हैं उनमें चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो शारीरिक लक्षण है ये नीग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते माने जाते हैं, इसलिए इनको नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित ही माना जाता है। तो ये कुछ दोस्तों बुशमैन जनजाति की बात हुई। एक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल था कि उसका निवास क्षेत्र कहाँ है, तो निवास क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के जो बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला क्षेत्र है और मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। किस प्रजाति से संबंधित है, नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रिया के रूप में ये मुख्य रूप से आखेट करते हैं। शिकार ये हर तरीके के जानवर का करते हैं। शिकार के लिए क्या करते हैं, अपने जो बाण होते हैं उन बाणों को विष में डुबाकर रखते हैं और उस बाण से, विष बुझे बाणों से ये जानवर का शिकार करते हैं। जब जानवर जब तालाबों पर पानी पीने के लिए आते हैं तो ये छुपकर उनका शिकार कर लेते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने जो घर होते हैं वो जल के स्थानों से दूर बनाते हैं ताकि जानवर इनको देखकर भाग नहीं जाए। घर भी इनके कोई खास नहीं होते, क्योंकि इनके स्थायी निवास तो होते नहीं है, क्योंकि ये क्या शिकार की तलाश में भटकते रहते हैं। तो स्थायी निवास इनके कुछ नहीं है। कभी कभी गर्मियों में ये पानी के क्षेत्रों के पास में मकान बना लेते हैं जिससे कि पानी की कमी पूरी हो सके। वो भी 4-5 लट्ठों पर ऊपर झोंपड़ी नुमा मकान बनाए जाते हैं जिनके अंदर घास फूस की दीवारें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये दो भगवानों में विश्वास रखते हैं, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। ये सर्वभक्षी होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनका मुख्य और प्रिय भोजन माना जाता है। वस्त्रों में एक मेन वस्त्र होता है किरवस, जो कि स्त्रियां पहनती हैं, जो कि वस्त्र भी है और बिस्तरबंद भी है। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये पानी रखने के लिए करते हैं। और ये इनकी शारीरिक संरचना हो गई। जबड़े, होंठ बाहर निकले नहीं होते, आंखें चौड़ी नहीं होती, नितंबों पर चर्बी होती है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति जो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आ रही है। धीरे धीरे इन लोगों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब ये लोग क्या करने लगे, शिकार तो करते ही हैं, लेकिन शिकार के साथ साथ जहाँ पर थोड़ी बहुत पानी की मात्रा पाई जाती है वहाँ पर ये खेती बाड़ी भी करने लगे हैं। और साथ ही लोगों के साथ ये वस्तुओं का आदान प्रदान भी करने लग गए, जिससे इनकी जो पद्धति है, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। तो ये बुशमैन जनजाति की सारी स्थिति आपके सामने क्लियर हुई। उम्मीद करूंगा आप वीडियो देखोगे तो एक बार में इसको समझ जाओगे। थैंक यू सो मच।